रण क्षेत्र में खड़े वेदा, आसपास से गूंजती लोगों की आवाजें, देव पुष्कर के हंसने की आवाज और बार बार उस दानव के गुर्राने की आवाज सब वेदा के कानों में गूंज रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो एक जोकर की तरह हैं, जो सर्कस के बीच में खड़े सबका मनोरंजन कर रहे हैं। वो जीव जिसे भी थोड़ी देर पहले वेदा ने मार दिया था, उसका सर धड़ से अलग कर दिया था, पर वो फिर से जिंदा हो गया। जिंदा हुआ भी तो कैसे? अपने पूर्ण रूप में आकर, जिसे देखकर वेदा डर रहे थे और पीछे की ओर जा रहे थे। वेदा की शक्तियां कमजोर होने लगी थी, और शक्तियां कमजोर होने का कारण बस ये नहीं था कि उन्होंने अपनी शक्तियों का काफी इस्तेमाल कर लिया था, बल्कि कारण ये था कि उनका आत्मविश्वास उस दानव को देखकर नीचे गिरने लगा था। क्या हुआ मनुष्य? यही थी तुम्हारी शक्तियां, यही था तुम्हारा पूर्ण रूप। एक दानव से तो जीत नहीं पाए और रक्षा करोगे उस तिलस्वी पत्थर के तीसरे अंश की। मूर्ख, तेरी वजह से पहला अंश चोरी हुआ, तेरी वजह से अब दूसरा अंश भी चोरी हो जाएगा, और अगर मैं तुझे ये तीसरा अंश भी दे दूं तो तेरी मूर्खता की वजह से ये भी चोरी हो जाएगा। तू एक नंबर का लापरवाह है, और तुम मनुष्य होते ही ऐसे हो, लापरवाह, मतलबी। देव पुष्कर ने ताना मारा। वेदा की आंखों में आंसू आ गए। वो दानव तेजी से भागते हुए वेदा के पास आया और उसने वेदा को उठाकर दूर फेंक दिया। अभी वेदा उठ पाते कि वो फिर से आया और उसने अपना पंजा वेदा के चेहरे पर मारा, जिससे वेदा के कानों में सीटी बजने लगी और आसपास से आती आवाजें बिल्कुल शांत सी हो गई। उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। देव पुष्कर कुछ कह रहे थे, वो ये भी नहीं सुन पा रहे थे। दानव बार बार गुर्रा रहा था, पर वो भी वेदा को सुनाई नहीं दे रहा था। वेदा को बस एक सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी। एकदम से वेदा खड़े होकर भागने की कोशिश करते हैं कि उस दानव ने वेदा के कंधे पर जोर से काटा। वेदा दर्द से चिल्ला उठे। उस दानव ने वेदा को मुंह से उठाया और दूर चलाकर फेंका। वेदा बुरी तरह हार रहे थे। वो दानव उन्हें उठा उठाकर यहां वहां पटक रहा था। वेदा को अपनी हार दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि वेदा पूर्ण रूप से हार चुके हैं। वो हिम्मत भी हार गए और जंग भी हार गए। वेदा ने अपनी आंखें बंद करके हार स्वीकार करी। देव पुष्कर खड़े हुए और बोले, खत्म कर दो इसे, कोई फायदा नहीं इसका, इसने बस हमारा समय व्यर्थ किया है। वेदा जमीन पर गिरे हुए थे। पूरे शरीर से उनके एक खून निकल रहा था। लगभग उनकी हड्डियां टूट चुकी थी। छाती का मांस पूरा फट चुका था। कान से उन्हें सुनाई नहीं दे रहा था और दर्द उनके रग रग में था। वेदा अपनी शुरुआत से लेकर अपने अंत को याद करते हैं। सोचने लगे, अब उनके मरने के बाद क्या होगा? क्या वो सफेद पक्षी ह्यूमैनिटी को बचा पाएगा? क्या वो शैडो क्लैन सबको मार देंगे? वो दानव अपने भारी कदम जमीन पर रखते हुए वेदा की ओर आ रहा था। वेदा धरती के कंपन को महसूस कर पा रहे थे। उनकी सांसें उखड़ने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। शायद यही अंत था वेदांत मिश्रा का। कहा जाता है कि हर कहानी का अच्छा अंत होता है, एक हैप्पी एंडिंग। पर शायद ये सिर्फ रियल लाइफ में होता है, रियल लाइफ में नहीं। सत्य की जीत पहले होती थी। आज तो सत्य अपाहिज होकर जमीन पर बिखरा हुआ था। वेदा हिम्मत हार चुके थे और खुद को उन्होंने ढीला छोड़ दिया। वो दानव आया,
उसने अपनी पूंछ से, जिस पर सांप का मुंह निकला हुआ था, उससे वेदा को उठाया। वेदा का मुंह का हिस्सा सांप के मुंह में था और लात का हिस्सा उस दानव के मुंह में। सब जोर जोर से चिल्ला रहे थे। दानव ने जोर लगाया और वेदा के 2 टुकड़े हो गए। वेदा की धड़कनें रुक गई। एक हिस्सा वेदा का दूसरी तरफ जाकर गिरा और एक हिस्सा दूसरी तरफ। सब शांत हो गए। देव पुष्कर ये देखकर थोड़े से उदास हुए और अफसोस मनाकर वो वापस मुड़े कि तभी उन्होंने एक चीज देखी। वेदा की लातें हिल रही थी, वेदा के हाथ हिल रहे थे। एक काले रंग का धुआं वेदा के शरीर से निकलने लगा और एक झटके से वेदा के ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा आपस में जुड़ गया। वेदा की आंखें खुली, आंखें सुर्ख काली और चेहरे पर डरावनी सी मुस्कान, जैसे उनके अंदर शैतान आ गया हो। वो जोर से गरजे, जिसे देव पुष्कर भी डर गए। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो आम मनुष्य नहीं, ये आम मनुष्य के साथ हो ही नहीं सकता। ये असंभव है, असंभव। हवा में आधे उड़ते हुए उस दानव की ओर तेजी से बढ़े। उस दानव ने वेदा पर हमला किया, जिस पर वेदा ने उसे एक हाथ से उठाया। उनके एक हाथ में सांप का मुंह और एक हाथ में उस दानव का मुंह, और वेदा ने उस दानव को बीच से ही फाड़ दिया। उस दानव के 2 हिस्से हो गए और जो उसके अंदर से काले रंग का पदार्थ निकल रहा था, वेदा उसे पीने लगे। ऐसा लग रहा था कि वो वेदा है ही नहीं, बल्कि कोई दानव है जो वेदा के शरीर में आ चुका है। वो दानव हार चुका था। वेदा ने देव पुष्कर की ओर देखा और वो मुस्कुराए कि एकदम से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। वेदा के दिल वापस से धड़कने लगा, सांसें चलने लगी और उन्हें ऐसा लगने लगा कि सब कुछ ठीक है। वो किसी तरह उठे तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर से काले रंग का धुआं ऊपर की ओर जा रहा है और उस धुएं ने शैडो क्लैन के महाराज का रूप ले लिया। मेरी तरफ से तुम्हें एक तोहफा, मुझे वो एक्सिलर जल्दी ला कर दो। और हाँ, याद रखना, ये पहली बार और आखिरी बार था जब मैंने तुम्हारी मदद की है। तुम्हारा काम मुझे एक्सिलर देना है। उसके बाद तुम्हारे साथ कुछ भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। पर जब तक मुझे मेरा एक्सिलर नहीं मिलता, तुम्हारी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। वेदा सुनकर बिल्कुल हैरान थे और दूसरे ही पल खुश भी। उनका शरीर जो भी अलग हो गया था और 2 हिस्सों में बंट चुका था, वो बिल्कुल पहले जैसा हो गया। तुम जो भी हो मुझे नहीं पता, वरना मुझे जानना है। मैं तुम्हें वो पत्थर का तीसरा अंश दे रहा हूं और तुम उसे हमेशा अपने पास रखो। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। बस आज के बाद कभी भी यहां पर मत आना, क्योंकि तुम कोई मनुष्य नहीं हो और कोई तुम्हारे अंदर दिव्य ताकत भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई शैतान है। शैतान, ये लो और चले जाओ यहां से। इतना बोल देव पुष्कर अपना हाथ हवा में घुमाते हैं और एक बॉक्स उनके हाथ में आ जाता है, जिसे वो वेदा की ओर भेजते हैं। वेदा उसे खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर वही पत्थर का अंश होता है, जिसे वेदा रख लेते हैं और सब कुछ एकदम से गायब हो जाता है। और वेदा उस सोने के द्वार के बाहर खड़े होते हैं, जहां पर वो बड़ा सफेद पक्षी मौजूद होता है। अंदर जो जो हुआ वेदा ने वो सब उसे बता दिया और वो दोनों निकल पड़े नीचे धरती की ओर, जहां पर उन्हें बस अब उन 2 पत्थरों को मिलाना था, जिसे प्रोजेक्ट 54 वहां पर आ जाता और वो उसे शैडो क्लैन के हवाले कर देते।